रेस हमने अपनी स्टार्ट की ना, तो बिल्कुल शुरू में रेस के पहले 2-3 ओवर में ओवर हमारा कभी कभार फंस जाता है पानी। सही। तो वो एकदम से ओवर हम 2 लोगों का हमारा फंस गया था एंड हमें उस टाइम पे लगा कि बस ये रेस अब हमारे हाथ से निकल गई, मगर फिर हमने कहा इसको छोड़ना नहीं है, हमने खींचना है एंड तक। और बस अल्हम्दुलिल्लाह देख लें सेकंड तो हम आ ही गए। जितना टाइम आप पानी पे स्पेंड करते हो उतना आपका ब्लेड वर्क साफ होता है और आप उतनी बेहतर रोइंग कर सकते हैं। इसमें इट्स नॉट अ वन मैन शो। इफ आई एम डूइंग ग्रेट, पुटिंग अ लॉट ऑफ पावर, बट मेरे पीछे जो बाकी लोग हैं, अगर ये आगे या जो भी हमारे हैं, इफ वी आर नॉट मैचिंग अप टू इट, अगर हमारा ब्लेड साथ नहीं चल रहा तो इसका कोई फायदा नहीं है। वेलकम करते हैं आपको मरियम एंड मिनाहिल, कैसी हैं आप? और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सुनो पाकिस्तान की जानिब से। रूस में आपका ये पहला दौरा था, फर्स्ट टाइम आप वहाँ पर गई, कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, सारा कुछ बताएं। जी तो रूस में हमारा काफी अच्छा टाइम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बड़े अच्छे लगे हमें। कंपटीशन काफी टफ था, हर तरह के लोग आए हुए थे। नेशनल लेवल के भी प्लेयर थे, क्लब लेवल के भी प्लेयर आए हुए थे। सेटअप इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ था, बहुत प्रोफेशनल था इनका सब कुछ। और काफ़ी मज़ा आया। बहुत वेलकमिंग थी रशियन रोइंग फेडरेशन। उन्होंने हमें रखा, हमें खिलवाया, खाना पीना करवाया, घुमवाया, सब किया। और उसके लिए तो हम उनको बहुत थैंक यू करते हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। गुड। मरियम आप बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? I think it was a very proud moment being out there representing your country. एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप उधर हो, तो अच्छा था, काफी मजा आया। नए लोगों से मिले, नए खिलाड़ियों से मिले, एक नई जगह पे रोइंग कर रहे थे। अच्छा ही। हमें अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बताएं, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी टीमें इस सारे मुकाबले में शामिल थीं, कितना सख्त मुकाबला था? तो जैसे आपको हमने बताया, देयर वर टोटल ऑफ 8 कंट्रीज। ट्रेनिंग तो थी। We got to know about this regatta a little late, then इनवाइट आया था हमें इस regatta के लिए। तो 1 महीने की ट्रेनिंग पे हम गए थे और हर रोज होती थी ट्रेनिंग। 2 घंटे करते थे हम सुबह में एवरीडे, और फिर शाम पे अलग ट्रेनिंग होती थी। बट आइडियली दिस इज़न्ट द आइडियल टाइम दैट वी शुड हैव ट्रेन फॉर regatta। और ज़्यादा अगर हमें टाइम मिलता तो हम और ट्रेन करना ऑब्वियसली चाहते, बेटर रिजल्ट्स ला सकते थे। मिनाहिल आप बताइएगा, ये रोइंग का ख्याल कैसे ज़हन में आया? आप मतलब यू लुक क्वाइट यंग, आप स्टूडेंट होंगी डेफिनेटली, साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है, साथ साथ रोइंग का ये ख्याल कैसे ज़हन में आया? रोइंग एक्चुअली मैंने तो खैर 12-13 साल की उम्र पे शुरू कर दी थी स्कूल की तरफ से। एंड ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं हमारे क्लब पे वो इसी एज पे स्टार्ट करते हैं। तो एक फैसिलिटी है, आप देखते हैं, मज़े का लगता है, कुछ अलग होता है। फुटबॉल क्रिकेट आप वैसे ही देख रहे होते हैं बड़े होते हुए, मगर ये कुछ डिफरेंट था, कुछ अलग लगा। तो इसकी प्रैक्टिस की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है मिनाहिल? जी, इसकी प्रैक्टिस कैसे की आपने? प्रैक्टिस की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है? जी जी बिल्कुल। कराची बोट क्लब पे हमारा होता है। बहुत बड़ा सेटअप है, वन ऑफ एशियाज बेस्ट सेटअप्स हैं हमारे पास कराची बोट क्लब पे। तो वहाँ पे बिल्कुल है, और तकरीबन 20 स्कूल वहाँ होते हैं, ओ लेवल, ए लेवल। और हमारे जो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स हैं, केरन फाउंडेशन से भी बच्चे आते हैं, आइडा रू स्कूल ऑफ डेफ एंड ब्लाइंड से भी बच्चे आते हैं हमारे पास। और तकरीबन 500-600 बच्चा वहाँ पे है। और उसके साथ साथ थोड़ी कॉर्पोरेट और मास्टर्स की जो कैटेगरी होती है उसमें हर तरह के एज ग्रुप्स आते हैं। 27 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक हर तरह के लोग हमारे पास होते हैं, औरतें और मर्द दोनों। मरियम हमें ये बताइएगा, इवेंट का कोई ऐसा दिलचस्प वाकया जो आप शेयर करना चाहें? इवेंट का दिलचस्प वाकया, आई थिंक इट वाज आवर वन मरियम के रेस इन साथ द एक वाकया। ओवरऑल। अच्छा मरियम, वो मिनाहिल आपसे भी जानते हैं, पहले मरियम आप बताएं, फिर मिनाहिल से पूछते हैं वाकया। I missed बीच में भी क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी, but I think it was the race overall. वहाँ पे just the fact that I was able to be there, we're used to a very different environment in Pakistan, racing over here, rowing over here, the water here, everything. अब जो obviously lake था जहाँ पे हम row कर रहे थे, ये एक ओलंपिक लेक था। यहाँ पे रोइंग के ओलंपिक्स होते थे पहले। So that whole scenery around you, everything, it was really pretty, it was gorgeous over there. अच्छा मिनाहिल आप बताएं, क्या इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया मरियम के साथ? तो हम अपनी रेस हमने अपनी स्टार्ट की ना, तो बिल्कुल शुरू में रेस के पहले 2-3 ओवर में
और हमारा कभी कभार फंस जाता है पानी, सही। तो वो एकदम से और हम 2 लोगों का हमारा फंस गया था एंड हमें उस टाइम पे लगा कि बस ये रेस अब हमारे हाथ से निकल गई, मगर फिर हमने कहा इसको छोड़ना नहीं है, हमने खींचना है एंड तक, और बस अल्हम्दुलिल्लाह देख लें सेकंड तो हम आ ही गए। जी। तो ये काफ़ी एक स्कैरी भी टाइम रहा, मगर ओवरऑल जैसे मरियम ने बोला कि इतनी खूबसूरत जगह है और इतने आप प्रोफेशनल सेटअप में, ओलंपिक के लेवल के सेटअप में आप जब ड्राइंग करने जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा मरियम, ये एक टीम वर्क है हम लोग जो विजुअल्स देख रहे हैं वो बड़े जी एक ही बिल्कुल। सिंक करके आपने उसको घुमाना है, चप्पू जिसे बोलते हैं आम जबान में। तो टीम वर्क कैसे आपने, कोऑर्डिनेशन कैसे बिल्ड की, किस तरह से आपने बताया एक दूसरे को? आई थिंक ये विद टाइम आता है, आप ट्रेनिंग करते हो पानी में। एज यू सेड इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट आप सिंक में चलो बोट पे। अगर 4 लोग हैं, आप जैसे हमारी पिक्चर्स देख रहे होंगे, हम जी। हमारी बोट में 4 लोग थे। इवन दो यू 4 पीपल, यू नीड टू रो एज वन सिंगल यूनिट। एग्जैक्टली। आप सबका और एक साथ पानी में जाना चाहिए, एक साथ बाहर आना चाहिए, एक साथ घूमना चाहिए। तो काफ़ी इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं व्हिच ऑब्वियसली व्हेन यू आर ऑन द वाटर, जितना टाइम आप पानी पे स्पेंड करते हो उतना आपका ब्लेड वर्क साफ होता है और आप उतनी बेहतर रोइंग कर सकते हैं। इसमें इट्स नॉट अ वन मैन शो। इफ आई एम डूइंग ग्रेट, पुटिंग अ लॉट ऑफ पावर, बट मेरे पीछे जो बाकी लोग हैं, अगर ये आगे या जो भी हमारे हैं, इफ वी आर नॉट मैचिंग अप टू इट, अगर हमारा ब्लेड साथ नहीं चल रहा तो इसका कोई फायदा नहीं है। सही। एज लॉन्ग एज वर्किंग टुगेदर वी आर एबल टू गेट द तो बोट। गलती करता था कोई, गुस्सा आता था उस पे फिर? पता है ये चीजें तो होती रहती हैं ऊपर नीचे। सही। अच्छा मिनाहिल, हमें और बताएं गुस्सा कि तो खैर कर सकता है, तो गुस्से तो नहीं, मगर एक दूसरे से बस बात करना बहुत जरूरी है ऐसे टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में आप रोइंग का फ्यूचर क्या देख रही हैं और कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनकी करने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त? मनाहिल, आपसे सवाल है मेरा, आप सुन पा रही? तो फ्यूचर तो हमें लगता है कि अभी बहुत स्कोप है पाकिस्तान में बहुत डेवलप होने का, अभी सिर्फ कराची में है और हमारे अंदाजे से इसको और थोड़ा बड़ा एक्सपैंड करना चाहिए, नेशनल लेवल पे थोड़ा और इसको बढ़ाना चाहिए। हमारे एथलीट मुल्क के पूरे सारों कोनों से आते हैं और इतने अच्छे तगड़े लोग होते हैं और वो बगैर ट्रेनिंग के और बगैर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं। जी। तो अगर हम इन पे थोड़ा सा टाइम, इन पे थोड़ी पैसे लगाए, गवर्नमेंट थोड़ा स्पोर्ट को डेवलप करे, तो बंदा क्या ही नहीं कर सकता। आई थिंक हमारे लोगों में दम है, तो ऐसे इनको लेके चलना बहुत ज़रूरी है और आई थिंक इसमें लड़कियों को भी पेश होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हम कोई खेल शक के आए नहीं हैं, है। हमारे साथ। सुनो पाकिस्तान में हमने हमेशा कोशिश की कि हमारे जितने भी टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं उनको हम अवाम के सामने लेकर आएँ। तो मरियम, आपसे ये सवाल है कि जो गर्ल्स आपकी तरह जाना चाहती हैं रोइंग के फ्यूचर को अपने एज अ प्रोफेशन और इसको फ्यूचर में देखना चाहती हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देंगी घरों में जो इस वक्त बैठ के आपको देख रही हैं? आई थिंक शेयरिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, मुझे रो करते हुए अब 9 साल हो गए। आई स्टार्टेड ऑफ एज अ स्टूडेंट, मैं एथलीट थी, अपने स्कूल में रोइंग करती थी। And just over these 9 years, from an athlete, I became a coach. Now I'm coaching at the Cedar College, कराची का एक मशहूर कॉलेज है। मैं KBC पे रोइंग कमेटी पे हूँ। There's a lot of growth in this field, even as an athlete. Like अभी हम participate करके आए, हर चीज़ है, तो it's, I think you have, if not more, equal opportunities for girls and boys in the sport, and definitely everyone should come. बहुत inclusive environment है, safe environment है, supportive environment है, so for sure all girls and guys equally should participate. बहुत शुक्रिया आपका मरियम एंड मिनाहिल। हमारी नेक दुआएं, तमन्नाएं आपके साथ हैं कि आप मजीद फ्यूचर इवेंट्स में भी इस तरह से पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान के लिए मजीद मेडल्स लेकर आएं। और ऐसा ही मेरा पाकिस्तान बड़ा यंग टैलेंट हमारे मुल्क में मौजूद है और अभी ये 2 होनहार लड़कियां जो ग्रेट मॉस्को रेगाटा रोइंग चैंपियनशिप में मेडल लेकर आई हैं, तो बड़ी बात हुई है।